Good morning everybody. I am Murli from Siemens College, and in my last video I have given you idea about subnetting, but today I am going to discuss about the process of subnetting. In this process, first of all, look at this requirement. In my last video I have told you that सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे के हेल्प से हम एक डिफॉल्ट सीरीज को ब्रेक करके छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? तो बेनिफिट्स को समझने के लिए आइए पहले रिक्वायरमेंट को समझते हैं। मान लो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में 4 डिपार्टमेंट हैं। अब इस 4 डिपार्टमेंट में ये पहला जो डिपार्टमेंट है उसमें 20 मशीन्स लगानी है, दूसरे डिपार्टमेंट में 10 मशीन लगानी है, तीसरे डिपार्टमेंट में 50 और चौथे डिपार्टमेंट में 5 मशीन्स लगानी है। एंड इन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग नेटवर्क में रखना है। अगर इन्हें अलग अलग नेटवर्क में रखना है तो वैसे केस में तो हमें 4 अलग अलग नेटवर्क सीरीज यूज करना पड़ेगा, तभी ये नेटवर्क अलग होंगे, है ना। तो अगर वैसा अगर देखें तो रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो हम क्लास सी की आईपी एड्रेस भी अगर हम यूज करते हैं तो क्लास सी का अगर पहले नेटवर्क के लिए मैंने ये सीरीज यूज कर लिया 192.168.0, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 3, तो भी हर नेटवर्क सीरीज में मैंने टोटल 256 आईपी एड्रेसेस का जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसमें भी 256 आईपी एड्रेसेस, इसमें भी 256 आईपी एड्रेस और इसमें भी 256 आईपी एड्रेस। ओवरऑल जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1024 आईपी एड्रेसेस का टोटल इस्तेमाल हुआ, जबकि रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 20 + 10 30 + 50 80 + 5 85 आईपी की ही जरूरत थी और हमने यूज कितना कर लिया 1024। तो इतने ज्यादा जब आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होगा तो वैसे केस में हम क्या बोलेंगे कि ये वेस्टेज ऑफ आईपी एड्रेस है। इस चीज को रिड्यूस करता है हमारा सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या करेगा कि इन किसी भी एक डिफॉल्ट सीरीज को हम ले लें और इसे ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके इसी से ये 4 नेटवर्क बना देंगे। चलिए मान लो मैंने ये चूज किया कि 192.168.0 ये नेटवर्क हम यूज करेंगे। फाइन। अब इस नेटवर्क में मैक्सिमम जो आईपी होगी वो 256 आईपी होगी। फाइन। जब यहाँ पे 256 आईपी एड्रेस है तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो इसी में पूरी हो जाती है। अब हमें करना क्या है, इन्हें 4 अलग अलग नेटवर्क बनाने हैं। तो हाँ, एक चीज और, यहाँ पे जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। ये इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास सी का। फाइन। अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो हमारे पास 4 नेटवर्क है इसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये है 50। तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मैंने लिखा कि ये 50 है, लेकिन 50 में हमेशा आप 2 प्लस करके सोचिए। 2 प्लस करने के पीछे लॉजिक ये है कि जब भी आप कोई छोटा नेटवर्क बनाएंगे तो उस नेटवर्क में भी एक नेटवर्क आईपी होगा और एक ब्रॉडकास्ट आईपी होगा जो कि वैलिड आईपी नहीं होता। नेटवर्क आईपी का यूज जो है नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और ब्रॉडकास्ट आईपी का यूज जो है उस नेटवर्क के अंदर में ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये हम किसी भी नोड पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। फाइन। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल रिक्वायरमेंट हमें क्या दिख रही है 52 की। अब बात आती है ओके, अगर 52 मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है तो 52 के अकॉर्डिंग ही हम सारे सबनेट्स बना देते हैं। बिकॉज सबनेटिंग के डेफिनेशन में ही लास्ट वीडियो में मैंने बताया आपको कि सबनेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक डिफॉल्ट सीरीज को स्मॉल एंड इक्वल सबनेट्स में इक्वल छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं। तो हम मैक्सिमम को लेके चले तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम टुकड़े बनाएंगे तो हमारे चारों नेटवर्क के लिए फिट बैठेगा। अब यहां पे 52 है तो 52 के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ता है ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज क्या है ना, एक फिक्स ब्लॉक है, उससे ना तो हम कम ले सकते हैं ना ज्यादा ले सकते हैं। अब ये ब्लॉक साइज कैसे डिफाइन होता है, इसके डिफरेंट तरीके डिफरेंट बुक्स में मिलेंगे आपको। कई जगह बहुत हेवी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा, उन सबको करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप अपने फिंगर टिप पे सबनेटिंग कर सकते हैं। कैसे? तो 10 आपको एक टेबल माइंड में याद रखना है, ये ऑलमोस्ट बच्चों को याद भी होता है। जैसे मैंने एक टेबल लिखा है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। जस्ट रीजनिंग की तरह अगर अपने माइंड में आप सोचते हैं तो आपको दिखेगा कि वैल्यू डबल होती चली गई।
ये वैल्यू आप और भी इंक्रीज कर सकते हैं 1024, 2048, 4096, 8122, 192 सॉरी। हाँ, तो ये क्या है, ये ब्लॉक्स है, यही हमारे ब्लॉक्स हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 52 की। 52 के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें से ब्लॉक ऑप्ट करने जाएं तो ये ब्लॉक हमारा फिट बैठेगा 64, क्योंकि 64 से नीचे जाएंगे तो कम पड़ जाएगा, 64 से ज्यादा जाएंगे तो वही वेस्टेज होने शुरू हो जाएगा। तो 64 का हमने ब्लॉक ले लिया तो हमारा ब्लॉक साइज 64 हो गया। अब है क्या कि सबनेटिंग का जो प्रोसेस है, ये सबनेटिंग में नेटवर्क को छोटा करने का काम होता है सबनेट मास्क की वैल्यू में चेंज करके। जो कोर फैक्ट है इसके पीछे, जो रीजन है कि कैसे छोटा या बड़ा हो जाता है, वो सारा कुछ डिपेंड करता है सबनेट मास्क पे, क्योंकि सबनेट मास्क की वो वैल्यू है जो ये डिफाइन करती है कि नेटवर्क का साइज होगा क्या, नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट लगेंगे। ठीक है, तो हमारा यहां पे जो ब्लॉक साइज आया 64, तो 64 के ऊपर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ये जो मैंने 6 टिक मार्क किए हैं, तो 6 जो है वो बता रहा है कि इतने होस्ट बिट होंगे, और IPv4 में टोटल होता है 32 बिट। तो 32 बिट में 32 में से अगर आप 6 को माइनस कर देते हैं तो बाकी बचता है 26। तो 26 होंगे नेटवर्क बिट, and network bits are represented with ones and host bits are represented with 0। तो वैसे केस में अगर आप आगे बढ़ें तो आपको दिखाई देगा क्या कि 26 1 लिख लो, 81 81 81, टोटल हो गया 24 प्लस 2 1 1, और बढ़ा दिया हमने 2 1s, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरोस लिखे। जब 6 जीरो लिखा तो ये क्या होस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, फाइन, तो ये होस्ट बिट हो गया। इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, इसको सबनेट मास्क को फॉर्म करने के लिए बना लिया। अब इसकी जब डेसिमल वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 255.255.255.192। इट्स अ सिंपल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ये सबनेट मास्क ही एप्लीकेबल होगी इन चारों नेटवर्क को जो हम निकालेंगे उन सबके लिए यही सबनेट मास्क होगा। अब देखिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या जा रहा है, ये हाँ नया सबनेट मास्क क्या आ गया, लास्ट में 192 हो गया, जीरो के जगह पे 192। अब मैटर आता है कि नेटवर्क का रेंज कैसे डिफाइन होगा। तो नेटवर्क का रेंज डिफाइन करने के लिए आप इधर से देखिए, जो आपका पहला वाला 1 है, 1 2 4 8 16 32 64, इसकी वैल्यू आती है 64। ये जो आपका वैल्यू आता है 64, इसी को आप ऐड कर लीजिए, सिंपल। हाँ, एकदम सिंपल तरीका। आप एक बार समझिए, आपको फर्स्ट टाइम लगेगा कि ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, बट उसके बाद जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो बस आप आंखें बंद करके फिंगर टिप पे कैलकुलेट कर सकते हैं सबनेटिंग को। कोई जरूरत नहीं है डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की। ठीक है, नाउ देखिए ये 64 वैल्यू को मैंने 0 + 64 किया, बड़ा ही रिडिकुलस सा चीज लगता है सर, 0 + 64। इट्स ओके, 0 + 64, नेक्स्ट वैल्यू इज 64। अगेन आप 64 प्लस कीजिए 128, फिर इसी को मैंने आगे यहाँ कैरी किया 128 + 64 192, फिर 192 + 64 250। दिस इज द एंड। अब जो नेटवर्क का रेंज होगा वो ये 0 से शुरू हो रहा है, दूसरा वाला 64 से, इसका मतलब ये पहला वाला 63 पे एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट नेटवर्क रेंज इज 0 to 63, second network range is 64 to 127, third network range is 128 to 191, fourth network range is 192 to, so sorry, this one is 255. ओके, ये आपके 4 डिफरेंट नेटवर्क हो, बस इसी रेंज में आपको लिख लेना है। यानी एक एग्जांपल डाला इधर, पहला नेटवर्क 192.168.0.0 से स्टार्ट हो रहा है, 192.168.0.1 आपका सेकंड आईपी, second last IP .62 and very last IP 63। तो very first IP हो जाएगा नेटवर्क IP एड्रेस, very last IP ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, और बीच का ये सारा IP एड्रेस आपका वैलिड होस्ट IP एड्रेस। जैसे मैंने एक नेटवर्क के लिए लिखा, उसी तरीके से अब आ जाइए दूसरे नेटवर्क पे। दूसरा नेटवर्क होगा आपका 192.168.0.64 एंड लास्ट IP जाएगी 192.168.0.127। इस तरीके से नेक्स्ट 4 नेटवर्क निकल गए। तो अब हमने महज
256 IP का यूज करके 4 डिफरेंट नेटवर्क बना लिए विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग प्रोसेस, जो कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कितना यूज कर रहे थे 1024। तो सबनेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एक डिफॉल्ट सीरीज को ब्रेक करके छोटे छोटे नेटवर्क बना लेते हैं, अपनी IP सेव कर लेते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सबनेटिंग। ओके, थैंक यू।